मार्केट में लोग कहते हैं कि भाई गैरी भाई का विवादों से तो नाता रहता ही है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई विवाद गैरी भाई के पास आते हैं या गैरी भाई विवादों के पास जाते हैं। एक इंटरव्यू करा था पिछले दिनों में, कोई हमारे भाई है घोड़ों वाला ही, उनका नाम भूल गया, कर्मा वाला कुछ, हुनेद भाई हुनेद। तो वो अभिजीत के ओनर हैं, जो कह रहे थे अगर गैरी भाई का शाहबाज 15 करोड़ का है तो हमारा ये कितने का होना चाहिए। जो कंट्रोवर्सी आप कह रहे हो कि उसके बाद इफेक्ट हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि बाबा जी को तो 2 लाख से पंजाब श्रृंगार की 1 लाख रुपया करनी पड़गी फीस, ठीक है जी, और हमें 1.5 लाख से 2 लाख करनी पड़गी। बाकी सर जैसे बात करें, आपने सप्तास की बात करी है ना, पिछले कुछ टाइम पहले आपने भारत रत्न की भी बात करी, बादल की भी बात करी है ना, दांता की। तो बहुत सी बार लोग कहते क्या गैरी भाई के घोड़े सर्वगुण संपन्न है। भाई सर लोग जैसे एक बात और बोलते कि भाई गैरी भाई बंदा देख के रेट बोलते, तो क्या ये बात सच है क्या? नहीं, बिल्कुल झूठी बात है प्रदीप भाई। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आया हुआ हूं गैरी भाई के पास में। बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि गैरी भाई की वीडियो लेकर के आओ। दोस्तों आज आपके मन के सारे सवाल इस वीडियो में गैरी भाई से पूछने वाला हूं। गैरी भाई का नया फार्म और नए फार्म पर कौन कौन से बेहतरीन 5 घोड़े हैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत मजा भी आएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते जी प्रदीप भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया सर। और आपके व्यूअर्स को प्यार भरी नमस्कार और आपका धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला। बाकी सर मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप हरियाणा के अंदर एक नया फार्म ओपन कर दिया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच प्रदीप भाई। मैं हमेशा ही समझता हूँ कि चाहे मेरा पहला फार्म है चाहे ये फार्म है, ठीक है चलो ओनरशिप मेरी है, घोड़े मेरे हैं, बट हमने हमेशा ही समझा है कि घोड़े लोगों के ही हैं। कभी भी हमने फ़र्क नहीं समझा। लोगों ने बहुत तरह की मिसकंसेप्शंस मार्केट में फैलाने की, भ्रम फैलाने की कोशिशें करी है, और जितने भी लोग आज तक मेरे से मिलके गए हैं ना, आप बिलीव करना, सबका परसेप्शन पहले कुछ अलग था। जब मिलने के बाद लोगों ने मिला, इंटरेक्शन हुई, तो सबको एक पता लगा कि गैरी एक्चुअल में वो है ही नहीं जो उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। बिल्कुल। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जब कहते हैं कि किसी का कंपटीशन ना किया जाए तो फिर उसको वैसे बदनाम करना शुरू कर दो, तो वो चीज़ें हैं। बाकी आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि बहुत अच्छा सर्कल ग्रो कर रहा है। पिछले टाइम में बहुत अच्छी कवरिंग्स आई, और ये कवरिंग जो ज़्यादा आने के कारण हमें लगा, लोगों ने बार बार बोला कि हमें यार भाई साहब आप घोड़े नज़दीक हमें हमारे, क्योंकि घोड़ियाँ जो हैं वो लुधियाना से लेके मलोट मुक्तसर के बेल्ट में, मोगा में ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो चंडीगढ़ आने में थोड़ा कई बार पिकअप वाले जो ड्राइवर्स हैं वो भी डरते हैं कि इधर रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं थोड़े। तो इसलिए हमने 5 जो स्टैलियन है, वो नया जो वीर फार्म्स की ब्रांच है, गिल फार्म्स, बद्दोवाल विलेज लुधियाना में, तो फिरोजपुर, मेन फिरोजपुर रोड से आधा किलोमीटर अंदर है अपना फार्म। वहाँ पे भी बड़ी रोड के ऊपर है, तो इसलिए वहाँ पे वो बनाया हम। तो सर अभी वहाँ पे आपने कितने घोड़े शिफ्ट किए हैं टोटल? देखो टोटल 5 घोड़े शिफ्ट किए हैं, और टोटल हमने, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे देता हूँ, टोटल 6 स्टेबल्स एक बनाए हैं। बिल्कुल। और एक बड़ा स्टेबल बनाया है 30 बाई 30 का। उसमें पार्टीशंस हो जाती हैं। अगर तो आप घोड़ी कोई बच्चे के साथ आती है कवरिंग के लिए, तो 15 बाई 15 के हमारे पास 6 रूम है फॉर दी मेयर्स को, जो बाहर से दूर से कई बार कवरिंग के लिए आती है। तो बहुत अच्छा उसको एनवायरनमेंट प्रॉपर हमने लेंटर्ड फार्म बनाया है, और विंडोज़ के ऊपर मॉस्किटो मच्छर वाली जाली लगा के, मैश लगा के उसको प्रॉपर कवर किया है कि किसी भी बंदे की, कई बार आजकल घोड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं, बच्चे बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए प्रॉपर। उसके साथ क्या हुआ कि जो हमारा पुराने वाला फार्म भी है, वैसे भी मैंने पिछले 4-6 महीनों में कम से कम 25-30 एनिमल सेल किए हैं। ओके। और हालांकि मैं पोस्ट नहीं डालता आजकल, क्या दिया क्या लिया, वो बातें मैं आगे करूँगा। तो अभी इसलिए यहाँ पे भी, ये फार्म पे भी जगह काफ़ी खुली हो गई। हाँ। स्टेबलिंग के लिए रूम्स अवेलेबल हो गए, और नए फार्म पे तो चलो हमने बनाया ही है वैसा। बाकी सर हम बात करें, जैसे आपने 5 घोड़े उधर शिफ्ट किए हैं, अगर बात करें पहले नंबर पे हम जो लोगों को घोड़ा दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? ये जो पहला घोड़ा है जी, ये अभी आप समझो कि 2 दांत बच्चा है, और इसका नाम है फकरे पंजाब। बिल्कुल। और ये ग्रे स्टैलियन है, स्टैलियन नहीं कह सकते, कोल्ट है। और इसको आप समझो कि अभी लगभग
3 साल के आसपास हुआ है। मोगा शो के टाइम पे हमने परचेज़ किया था एंड दैट वाज क्वाइट बिग डील। और एक तो होता है कहने के लिए बिग डील, ये वास्तव में ही हमने मतलब आदमी वो हमारा भाई है जस्सी, पर वो उसका देने का विचार नहीं था। तो बिल्कुल। सीधी हमारी दो बातें हुई और 2 बातों में डील हो गई। उसको मैंने इतना ही बोला कि जस्सी आज दिन तेरा है, जो तू प्राइस मांग लेगा हम वही दे के तेरे को घोड़ा ले लेंगे, बार्गेन नहीं करेंगे। उसने जो प्राइस बोला मैंने ओके कर दिया, कोई बार्गेन नहीं हुई और घोड़ा मिल गया। और अभी मैं आपको बताऊं 2 दांत है एंड ही इज 67 इंचेस टॉल। 67 इंच ऑन स्केल है, अगर लोगों वाला बोले तो फिर 69 इंच भी बोल दो चाहे। और 67-66 इंचेस में इतनी ब्यूटी, जितनी इसकी नेक फाइन है, कानों की करली टिप्स हैं, वो अपने आप में ही स्पेसिमन बता रहा है। क्योंकि जिस दिन से ये शोज़ में उतरने लगा है, हर शो में जितने शोज़ में गया है हर एक में विनर होके घोड़ा वापस आया। और यही मन था कि आगे चल के ग्रे में 4 साल से ग्रे घोड़ा ढूंढ रहा था। भाई सर अगर इसकी डिटेल की बात करें तो बाप कौन है इसका? डिटेल सर ऐसे है कि इसका फादर तो है नयाब। नयाब का जो फादर है दैट इज फौजी, बिल्कुल। जो ज्योति मांगट जी के पास था। और जो नयाब है वो हमारा छोटा भाई है रणदीप देओल, उसके पास में है नाबा में। और इसकी मदर जो थी वो गोल्डन स्टार जो मुक्तसर चैंपियन बना था, पंचकल्याण घोड़ा ब्लैक कलर का, उसकी बेटी है। और मदर भी 63-64 इंच की घोड़ी है। भाई सर बात करें आपके पास में ग्रे घोड़ा कोई था नहीं, इस चक्कर में भी आपने ग्रे लिया होगा। बिल्कुल जी, ना ग्रे घोड़ा था ना कोई घोड़ी थी। एंड मैं शुरू से ही प्रदीप भाई मज्जू के लाइन का बहुत बड़ा लवर रहा हूँ। सबसे पहला घोड़ा मेरा नाग था। ये नहीं होता, कई बार बीच में सुनने को ये भी आया था कि गैरी भाई यार मज्जू के लाइन को छोड़ के और अलीशान लाइन में चले गए। एक्चुअली लाइन के पीछे मैं कम जाता हूँ और मैं व्यूअर्स को भी यही सलाह दूंगा कि लाइन के पीछे मत जाओ, कौन कांटे का है, कौन दिलबाग का है, कौन अलीशान का है। आप स्पेसिमेन के पीछे जाओ। जिस घोड़े में घोड़ी में पोटेंशियल है आप वैसा जानवर बाय करो। सिर्फ लाइनेज से कुछ नहीं होता। और ये आज की डेट में एक अपने पास ऐसी ऑप्शन आ गई जो बिल्कुल डिफरेंट लाइन हो गई। गोल्डन स्टार की बच्चे बच्चियां भी बहुत कम है और इधर फौजी वाला जो आगे नयाब का ब्लड भी बहुत कम है। तो इससे क्या है कि हमें ये ब्लैक घोड़ियों पे, तेलिया कुमैत घोड़ियों पे, कई घोड़ियां जो पटा नहीं देती, फॉर एग्जांपल पान वाले बच्चे ही ज़्यादा देती हैं, या सूने माथे की हैं, उन पे आप ग्रे घोड़ा कवर कराओ, ग्रे बच्चा लो, तो ग्रे की वैल्यू ऑलवेज मेंटेन्ड रहती है। क्योंकि जब भी कोई बंदा फार्म बनाता है ना, जिसको 10-12 जानवर रखने हैं, उसकी कोशिश क्या होती है कि 5-6 ब्लैक घोड़ियाँ हो, 2-3 कुमैत घोड़ियाँ हो, 1-2 मऊआ हो और बीच में अबलक और ग्रे हो। तो ग्रे की आज की डेट में डिमांड बहुत है और ग्रे ब्रीडिंग कम हो रही है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जितना हम ग्रे घोड़े को यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। भाई सर जैसे नया फार्म आपने खोला है, हम लोगों को 5 घोड़े दिखाने वाले हैं। बिल्कुल जी। तो आप कुछ ऑफर की भी बात कर रहे थे और आपने अपने उस पर वीडियो भी डाला था कोई, है ना, शायद उसमें भी बात करी थी। तो लोगों को कुछ मिलेगा फीस में डिस्काउंट या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। और मैं आपको देखो, इसमें भी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं हमेशा सुनता था कि यार भाई साहब, जब भी कोई फ़ोन आता है, हम कोई भी हमारे घोड़े वाले जो भाई हैं, बड़ा अगले को एक होप होती है और आदमी कहता है यार भाई साहब मान तान। तो मान तान का मतलब ये होता है कि फ़ीस में से आप हमारे लिए क्या डेप्रिसिएशन करते हो। अच्छा, उसमें हम लोग फंस जाते हैं। जो स्टैलियन ओनर होता है ना, एक्चुअल होता क्या है, अगर 1.5 लाख घोड़े की फीस है, मैं आपसे 1.25 ले लूंगा, कल को कोई दूसरा बोलेगा मेरे से तो 1 लाख ले ली। तो इसलिए हमें फीस जो है फिक्स करनी पड़ती है। मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि मानतान के लिए कोई भाई मत बोले, पर हमने फीस सब 5 घोड़ों की 1 साल के लिए सबकी कम कर दी। बिल्कुल। और ड्रास्टिकली कम की है। आप जैसे जैसे 5 घोड़ों को तो सर अभी कितनी है इस घोड़े की? इसकी जब स्टार्टिंग में हमने 1.5 लाख फीस रखी थी, अभी हम 1 लाख पे छोड़ेंगे इसको। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए पे। और इस पे ऑलरेडी प्रदीप भाई कवरिंग काफ़ी हो चुकी है। और मतलब आप देखो, अलवर, राजस्थान और दूर दूर से भी ग्रे के पास में जो बंदा इसको एक बार देख लेता है, 6.25 नंबर 6 नंबर की तो इसके नाल आती है बच्चे के अभी। और नर घोड़े जितना बड़ा अभी ये बच्चा है, तो जो भी इसको देख लेता है उसकी हमेशा इच्छा होती है कि इससे ब्रीड कराएं। तो इसका हमने 1 लाख रुपया कवरिंग का रखा है। और प्रोसेस वही रहेगा, 4 हीटों पे 2-2 जंप, 1 जंप ले लो, 2 ले लो, वो आपकी इच्छा है। 4 आपको ट्रायल्स दिए जाएंगे। 4 ट्रायल्स में किसी का पैसा खराब नहीं जाएगा।
जो बंदा, ये कंसेप्ट ही सबसे पहले मैंने शुरू किया था कि जो बंदा इतना लाख रुपया, 1.5 लाख 2 लाख रुपया फीस दे रहा है, अगले की फीस व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो 1 लाख रुपया फीस रहेगी, 4 ट्रायल्स मिलेंगे, और 4 ट्रायल्स में जो नॉर्मल घोड़ी है, जो इन्फेक्टेड नहीं है, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 200% कंसीव कर जाती है। और हमारे घोड़ों का कंसीव करने का रेट बहुत अच्छा है। तो सर अगर बात करें, जैसे मार्केट में लोग कहते हैं कि भाई गैरी भाई का विवादों से तो नाता रहता ही है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई विवाद गैरी भाई के पास आते हैं या गैरी भाई विवादों के पास जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। होता क्या है ना प्रदीप भाई, कोई बंदा नहीं चाहता विवाद के पास जाना, मैं भी नहीं चाहता। हर एक को सुकून भरी ज़िंदगी पसंद है। बट आज की डेट में एक प्रॉब्लम है, अगर आपको फेमस होना है तो कैसे हुआ जाए? जिसका नाम है उसके साथ जाके पंगा ले लो, ठीक है? उसके साथ आप कुछ भी उसको ट्रोल करोगे, उसको बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। और आजकल हमारे लोग क्या है, नेगेटिव पब्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो जल्दी हो जाता है ना, इजी रास्ता ढूंढते हैं। लोग ये नहीं देखते कि अगर आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, और बल्कि ये भी मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा कि घोड़ों को इस मुकाम पे अगर पहुंचाया है तो उसमें कुछ योगदान हमारा भी है, ठीक है? हर कोई आदमी एडमिट करे ना करे, हमें सबसे नहीं मतलब। पर जिस टाइम मैं इंडस्ट्री में आया था तब 10-11 लाख रुपए में टॉप का घोड़ा मिलता था। वी वर द फर्स्ट वन, हम पहले लोग थे जिन्होंने नाग, उस टाइम पे 31 लाख की डील हो रही। फिर रैम्बो लिया उस टाइम पे, फिर रैम्बो को 28 लाख में, 27-28 लाख में बेचा। तो कहने का मतलब, और बेचा भी, और चलो कहना नहीं चाहिए, कई घोड़े ऐसे दिए उसके बाद जो 30-30 लाख की उस टाइम पे डील थी, जो हमने उधार दिए। तो वो उधार आदमी देने के पीछे एक लॉजिक होता है कि चलो कोई भी आदमी हार्ड कैश कर पे बैठ लेके नहीं बैठा। आज नहीं आया, कोई किसी की पेमेंट बाद में आनी है, कोई लेट आनी है, तो बंदे का शौक नहीं दबना चाहिए। आदमी को ये फील, क्योंकि मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, कई बार हमारे यहाँ स्टॉक भी फुल होता है, पैसे भी खर्च किए होते हैं, पर कोई जानवर पसंद आ जाता है, फिर होता है यार अगर पैसा होता तो ये ले लेते। तो वो मैं अपने पे लगा के ये सोचता हूँ कि यार किसी का शौक पैसों की वजह से नहीं रुकना चाहिए। पैसे आज नहीं, 5 महीने बाद आ जाएंगे, 4 महीने बाद आ जाएंगे। तो वो मैंने हमेशा ही लोगों की हेल्प करी है इसमें, मतलब काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। अगर बाकी सर बात करें हम लोगों को, दूसरे नंबर पे जो घोड़ा दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? ये बड़ा फेमस स्टैलियन है जी, पंजाब पंचकल्याण, काला पंचकल्याण, ब्लैक पंचकल्याण घोड़ा है, दिलबाग रनिया का बेटा है। बिल्कुल। और इसके रिजल्ट्स बहुत अल्टीमेट आए हैं। अभी अभी रिसेंटली जो अभी 1 साल से कम के जो बच्चे हैं एज में, 3 कोल्ट तो ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली ब्लेज मार्किंग के साथ आए हैं, कोई पैर सफेद अच्छा। नहीं है। यस, होता क्या है ना प्रदीप भाई, कोई भी घोड़ा है, या माँ पे या बाप पे या खुद पे घोड़ा बच्चे देता है। तो ये जैसे दिलबाग की साइड पे अपने बाप की मार्किंग उठा रहा है ज़्यादा, सिर्फ पट्टा, बिल्कुल। और मजबूती अच्छी दे रहा है। मेरे पास एक घोड़ी है, बच्ची है, वो भी आप विजुअल लगा देना बीच में। पहली बच्ची, मतलब फर्स्ट जो इसका लॉट आया था उसकी बच्ची है, अभी 4 दांत हुई है, पटा है और 3 पैर हैं और ब्लैक है, और मतलब आप समझो 65 है अभी वो। अच्छा। 4 दांत में ओके। पहली बच्ची। तो ऐसी ही और बच्चियां, 2 बच्चियां नवर हुंदल के पास में आई थी फर्स्ट लॉट में। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां इस घोड़े ने पैदा करी हैं। इस पे भी हम एक बड़ा ऑफर देने जा रहे हैं। इसकी 1.5 लाख रुपया कवरिंग फीस थी भाई। अब ये है प्रदीप भाई कि आगे चल के लोग ये ना कहें, हमने 1 साल का ऑफर भी इसलिए दिया है कि अगर आज किसी की घोड़ी अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो वो ये ना कहे यार हमने मिलानी थी, आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया। जिसकी आज घोड़ी प्रेग्नेंट भी हुई है, फॉर एग्जांपल कल प्रेग्नेंट हो गई, तो वो 10 महीने 11 महीने के बाद ठान दे देगी। बिल्कुल। हम आपको 1 साल का पूरा मौका दे रहे हैं। 1 साल के लिए 1 लाख रुपया उसकी फीस है, 50,000 रुपया उसमें भी डिस्काउंट हमने दिए। यानी कि लोगों को जो भी 5 घोड़े हम दिखाने वाले हैं, फीस में सब घोड़ों पे डिस्काउंट सब घोड़े के पांचों घोड़ों पे पूरा अच्छा 50,000। देखो ना, अगर 1.5 लाख फीस है, 50,000 कम कर दिया तो 33% कम हो गई, आप समझो। बिल्कुल। तो 33% फीस हमने उड़ा दी, सिर्फ ये इनकरेज करने के लिए कि भाइयों आपके नज़दीक में घोड़े आ गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास खूब चॉइस है। एक ही फार्म पे 5 घोड़े हैं। आज प्रदीप भाई ज़रूरत है लोगों को ब्रीडिंग के बारे में समझाने की, क्योंकि हो क्या रहा है, जो नए लोग ज़्यादा आ रहे हैं उनको सिर्फ नाम पता होता है कि यार फॉर एग्जांपल शाहबाज एक बड़ा नाम है, कांटा एक बड़ा नाम है, दिलबाग एक बड़ा नाम है, कि भाई जी उनसे घोड़ियाँ मिलाओ।
मैं अपने फार्म पे जो शाहबाज के पास भी घोड़ी आती है ना, अगर उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा होता तो मैं अगले को कहता हूँ भाई साहब देखो मेरे को तो 2 लाख रुपये आना है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 1.5 लाख वाला, मेरा तो 50,000 का लॉस है, पर मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने 1 साल रुक के ब्रीड लेके बच्चा महंगा ही नहीं बेचा तो फिर मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका। मैं हर आदमी को प्रदीप भाई आप यकीन करना एक बार अपनी तरफ से ज़रूर गाइड करता हूँ कि घोड़ी देख के, और मेरी कोशिश भी ये होती है कि पहली बार जब घोड़ी मिले या तो मैं पहले ही अगले से फ़ोटो वीडियो मंगाता हूँ, घोड़ी की लाइनेज पूछता हूँ कि किसके साथ मैच बैठेगा। अगर वो नहीं भी होता तो जब फार्म पे आती है पहले मैं घोड़ी देखता हूँ, उस पर अगले को घोड़ा सजेस्ट करता हूँ। कई लोग बहुत पक्का मन बना के ही आए होते हैं कि नहीं जी कैसा भी बच्चा आए हमें तो इस घोड़े से ही करानी है, वो फिर अगले की इच्छा तो जिससे। मैं इसका सर एक लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं एक बार राजकोट गया था, शायद ध्यान है, उन्होंने आपको फोन करा था। बिल्कुल करा था। उनका नाम है सौरभ सोरठिया जी, विष्णु भाई बोल देते हैं। हाँ विष्णु भाई, जिनको आपने एक बच्ची दी थी है ना। हाँ, लाल विराट की बच्ची हाँ, दी है। और आपने उन भाई ने आपको फोन करा था, हाँ जी तो लाउड स्पीकर पे फोन था, मैं भी सामने बैठा था। अगर आप चाहते तो बोलते भाई मेरे घोड़े से कवरिंग करा देना, पर आपने बोला भाई आप काले कांटे के पास जाना, बिल्कुल, और चाहे से घोड़ी स्टेबलिंग की प्रॉब्लम हो तो मेरे फार्म पे आप स्टेबलिंग कर देना। ये और ये वो भाई भी चाहे तो वो वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हैं कि हम सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। काले कांटे के पास वो जाके भी आई, 3 महीने 2 महीने रुक के आई, रुकी नहीं घोड़ी, अभी वापस चलेगी और फर्स्ट टाइम वाली बच्ची है, बच्ची में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर देखो चलो आज ये आपने खुद से ही बात कर दी, मेरे तो ध्यान में भी नहीं थी। मैंने ऐसे ही काले कांटे के ओनर से मेरी कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती भी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मैंने उसको इसलिए सजेस्ट करा कि उस बंदे ने 50 लाख में बच्ची ली, लेके उसको 2 साल तैयार करा। जो मैंने उसको हाइट बोली आप पूछ लेना कि उतनी हाइट करी या नहीं करी, उससे ज़्यादा ही करेगी वो। टॉप क्लास बच्ची है उनके फार्म टॉप क्लास बच्ची, ठीक है, उनके फार्म की क्या राजकोट में बच्ची नहीं होगी वैसी। तो कहने का मतलब वो बंदे को मैंने खुद कांटा सजेस्ट करा। अब मेरे पास 12 घोड़े खड़े हैं, मैं भी तो अपना कोई घोड़ा सजेस्ट कर सकता था। बिल्कुल, मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं 1,00,000 1.5 लाख के पीछे अगले का कोई 10 20 25 30 लाख का नुकसान करा दूं। तो मेरी ये नेचर कभी नहीं है। मैं हर एक आदमी को सही सजेशन देता हूँ, जिस घोड़े से कवरिंग करानी का उसका ब्लड लाइन का मैच बैठे, कानों का, बोन का, मार्किंग का, हर चीज़ का मैच बैठे, मैं हमेशा वैसा घोड़ा ही सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो घोड़े वाले से मेरी दोस्ती है चाहे वो नहीं है। हालांकि शाहबाज कांटे का ही ग्रैंडसन है और उससे कई ऊपर मतलब अच्छे लेवल पे बच्चियां दे रहा है। अभी अभी रिसेंटली शाहबाज ने 3 बच्चियां पंचकल्याण इतनी लाजवाब दी हैं कि ठीक है टाइम लगता है। आज कांटा 20 साल का घोड़ा है, लगभग 2 साल कम होगा या ज़्यादा होगा मेरे को नहीं पता। शाहबाज 7 साल का घोड़ा है, तो उसको प्रूव करने में जिस दिन इसके बच्चे बड़े होंगे और ज़्यादा लोगों को फाइननेस उसकी पता लग जाएगी। पर मैंने अपनी तरफ से हमेशा परफेक्ट मैच बना के अगले को गाइड किया, कभी मिसगाइड नहीं। भाई सर पंजाब की अगर माँ की बात करें तो माँ कौन है पंजाब की? माँ इसकी और गोल्डन रॉक की सेम मदर है जी। काली घोड़ी थी। अब चलो आज आपने माँ की बात करी, ये भी अच्छा हुआ। बीच में मेरे को एक किसी बंदे का फोन आया तो मेरे को कोई बोलने लगा कि जी पंजाब की माँ चंबी थी। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसको फोटो भेज दी। जुगनी जो घोड़ी थी ब्लैक कलर की घोड़ी थी, तिलक तोड़, थोड़ा सा माथे पे था, थोड़ा सा होंठ पे था और पीछे 2 पैर थोड़े थोड़े वाइट थे। जिसके पता ही नहीं है वो चंबा कैसे आ जाएगा। बिल्कुल। पर लोगों ने सिर्फ कि कहीं उस गैरी भाई के पास कवरिंग ना ज़्यादा चले जाए तो लोग हटते ही नहीं, कोई बात छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढना है कि अगले के घोड़े में नुक्स ढूंढा जाए। मेरा क्या जाएगा, मेरे पास घोड़ा खड़ा है, खुद की घोड़ियाँ खड़ी हैं, मैं तो घर पे ब्रीड कर लूँगा। लेकिन जो लोगों का नुकसान होना है, आज देखो लोग गुजरात वाले पंजाब तक आ रहे हैं कवरिंग कराने। बिल्कुल। पंजाब राजस्थान वाले गुजरात जाते होंगे अच्छे घोड़े कोई एक जो वहाँ पे खड़े हैं ना। तो आज आपको 12 घोड़े एक ही फार्म में अच्छे से अच्छे घोड़े मिल रहे हैं। और प्रदीप भाई यकीन मानना, अगर फर्स्ट टाइम घोड़ी खाली रह जाए, थर्ड टाइम खाली रह जाए, हम उतनी खुशी से ही घोड़ा छोड़ते हैं जितनी पहली बार फीस लेके छोड़ा होता है। कई लोग क्या करते हैं, पहली फीस बार लेने के बाद दूसरी बार फोन नहीं उठाते। ठीक है, तो मेरा हमेशा बोला हुआ है कि अगर जैसे मैं थोड़ा पॉलिटिकली बिजी रहता हूँ तो मेरे को मैसेज डाल दो, मैं आपको बैक कॉल कर दूँगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी भी घोड़ी हैदराबाद से मेरे फार्म पे खड़ी है। दमन एंड दीव की 2 घोड़ियाँ पिछले साल मिलके गई। उन्होंने हमारे पास इतना उनको सेटिस्फेक्शन हुई कि वापस इस बार 2 घोड़ियाँ फिर भेजी, एक और भेज रहे हैं। बिल्कुल।
पहले पहले जंप में घोड़ियां प्रेग्नेंट, हमने कभी ये भी नहीं करा। देखो एक और चीज होती है, कई लोग क्या करते हैं, खड़े रखते हैं घोड़ियां, स्टेबलिंग का मीटर घुमाते हैं। ये भी सर बहुत हो रहा है। ठीक है, मेरा चैलेंज है ऑन और डॉक्टर का भी मीटर घुमाते हैं। देखो हमारे डॉक्टर की 2,500 रुपया नॉमिनल चार्ज है स्कैनर के साथ। स्कैनर से नहीं कराना तो 1,500 रुपया चार्ज है, वो भी इसलिए क्योंकि वो बठिंडा से आता है, दूर से आता है, 350 किलोमीटर से आना है उसने स्पेशल। चाहे एक घोड़ी चेक करा लो चाहे 2 करा लो, एक विजिट में उनकी एक फिक्स्ड फीस है। तो 3 घोड़ियों की कमिटमेंट हमें उनको देनी पड़ती है, इसलिए 2,500 रुपया लगता है। और अगर मान लो घोड़ियां कभी ज़्यादा हो तो और कम लग जाएगा। कोई भी बंदा आज तक जितनों ने मेरे से घोड़ियां मिलाई हैं, हैदराबाद से मिलके गई, जियूस है उनकी मिलके गई, अपने ये आरटीबी स्टड फार्म वालों की, हर्ष क्या उनका नाम है, अपने राहुल भाई की मिलके गई है ना, तो तमिलनाडु से मिलके गई सुरेश भाई की, सुरेश अन्ना की। पहली जंप में कंसीव, जो कोई घोड़ी ने टाइम लिया, किसी के चौथे जंप पे भी एक आधी घोड़ी होगी कि किसी में इन्फेक्शन आ गई, एग छोटा बना रही है, उसका ट्रीटमेंट करके आज तक हमने घोड़ी खाली नहीं जाने दी, पहली बात। सेकंड बात, जैसे एक घोड़ी हैदराबाद से अभी वापस आई हुई है, सुनील रेड्डी जी की घोड़ी है, हमने यहाँ से शाहबाद से प्रेग्नेंट करके भेजी, उन्होंने वहां पे चेक कराई, घोड़ी प्रेग्नेंट थी। 1 महीने की हमने चेक कराई, 1 महीने बाद उन्होंने कराई, 2 महीने की घोड़ी प्रेग्नेंट थी, 2 बार चेक हो गई। अनफॉर्चुनेटली वो चौथे महीने में जाके बच्चा अबॉर्ट कर गई। बिल्कुल ठीक है, जब उसने बच्चा अबॉर्ट करा, आज उसी फीस में मैंने आगे से उनको बोला कि आप घोड़ी भेजो। देखो अगले ने ट्रांसपोर्टेशन का ₹1,00,000 खर्चा, कम से कम 2 लाख रुपया फीस दी, 3 लाख रुपया उसके और खर्चे लगा लो, ठीक है, स्टेबलिंग लगा लो, आने जो भी 3.5-4 लाख रुपया अगला खर्च के बैठा है, और उसको बच्चा ना मिले तो कितना अफसोस होगा। भाई साहब आज तक किसी प्रदीप भाई किसी ने कंसीव करी हुई 4 महीने, अबॉर्शन के बाद तो किसी की कोई गारंटी नहीं है, हमने फिर भी वो घोड़ी उसी चार्ज में, मैंने कहा जी आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा, स्टेबलिंग लगेगी, आप वापस भेजो, भेज के उसको चेक पास करा के फिर भेजेंगे हम। इससे ज़्यादा तो प्रदीप भाई फिर हम क्या कर सकते हैं। भाई सर जैसे बात करें आजकल, जैसे स्टेबलिंग का भी लोगों ने एक तरीके से बोले तो गोरख धंधा बना रखा है ना? बिल्कुल यानी 3-4 महीने घोड़ी रखते हैं, डॉक्टर वगैरह का पूरा एक यानी कि षड्यंत्र रचा जाता है। आपके हिसाब से सर माने चलो घोड़ी आपके फार्म पे आई तो कितनी क्या स्टेबलिंग फीस होनी चाहिए? यानी कि देखो फीस तो हम भी मतलब पूरी लेते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है। आज लेबर जो हमारे पास काम करती है 18,000 21,000 ऐसे सैलरी है एक बंदे की, 20-22 बंदे काम करते हैं, फिर चारा 15-16 रुपए से कम चारा नहीं आ रहा। ठीक है, फीड देते हैं हम, कोई नॉर्मल अनाज देते नहीं है, 60 रुपए किलो लमसम फीड है। तो हम लोग 1,000 रुपया रोज का 30,000 रुपया स्टेबलिंग लेते हैं। बट 97% ऑफ दी मेयर्स घोड़ियां जो हैं पहली हीट पे 25वें दिन चेक होके चले जाती हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 3% घोड़ियां हैं जो कोई सेकंड जंप ले जाएं, एक बार कोई किसी कारणों से खाली रह जाए, कोई जानवर स्ट्रेस में आया, ट्रैवल, आपके व्यूअर्स मैं जो कह रहा हूँ वीडियो देखेंगे, राजस्थान से, गुजरात से, दूर दूर से घोड़ियाँ आई हैं, और मतलब सारी घोड़ियाँ कन्फर्म होके गई हैं। ठीक है, पर उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी की अबॉर्ट भी कर गई, ये नहीं कि 8-10 महीने की जाके कर गई, वो 4-5 महीने के बीच, हाँ, कोई 3-4-5 महीने के कर गई, तो हम फिर भी उसको देने के लिए लायबल हैं, क्योंकि अगले ने यार इतनी मोटी फीस दी है। तो इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा क्लियर है। अच्छा, उस 25 दिन में अगर हमारे फार्म पे फेरियर आ गया और घोड़ी के पैर बनने वाले हैं, आप कितने भी घोड़ियाँ आई हैं आप पूछ लेना, लोग भाई लोग कमेंट भी कर देंगे, उनका फेरियर, उनके पैर भी हमने बीच में बनवा के। नहीं पर सर इसमें एक प्रॉब्लम, जैसे आपने 30,000 रुपये लिए, हाँ। आपके फार्म पे मान के चलो 400 किलो की घोड़ी आई, तो क्या घोड़ी वो वापस जाते हुए 250 या 300 किलो की रह जाती है क्या? फिर मान के चलो 1,000 रुपये आप अगर ले रहे हो, तो अगर उसकी घोड़ी का 100 किलो वेट आपने टूट दिया, तो फिर 1,000 रुपये किस बात के ले रहे हो? भाई साहब हमारे पास, स्पेशली हमारे पास, अगर घोड़ी चलो आके कोई बीमार हो गई, जहाँ कईयों की नेचर स्ट्रेस्ड में होती हैं, कई घोड़ियाँ ना डिप्रेशन कह जैसे, वो कोई कंडीशन कम पकड़े, मतलब ओनर से तो ज़्यादा तैयारी करके भेजेंगे, पर मतलब रैंडमली बहुत तैयार ना हो, इसका भी जवाब मेरे को पता है। हमारे जो लोग यहाँ पे मिला के लगे हैं घोड़ियाँ, डेफिनेटली कमेंट्स में दे देंगे। हमारे पास सारी घोड़ियाँ
अगर 400 किलो की आई हैं तो 550 600 की होके गई हैं, एक भी घोड़ी दुबली होके नहीं गई। क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी ना हाँ, कि भाई मैं हमारी घोड़ी आई 100 किलो वजन कम हो गया, मैं- फिर आप स्टेबलिंग फीस का भी धंधा ही है ना एक तरीके से। बिल्कुल धंधा है जी, बिल्कुल धंधा है। देखो जो बंदे ने डालना, तो मान के चलो 20 रुपए वाले जौ हैं या 30 रुपए वाले, और स्टेबलिंग 1000 रुपया लेना है, फिर डालना उसको कुछ नहीं। हमारे पास तो ऐसी घोड़ियां भी आई हैं प्रदीप भाई जिनके एग अच्छा नहीं बनता था, तो जो भी उनको वाइटम एच देना या जो कुछ भी देना, वो प्रोडक्ट भी हम स्टेबलिंग में ही दे देते हैं। उसके पैसे कभी आज तक किसी से अलग नहीं लिए। कोई इंजेक्शन लगा, कोरोलॉन लगा, किसी से कुछ लगा, किसी से कुछ नहीं है, वो अलग लेना ही नहीं है। बिल्कुल। और आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, घोड़ी भेजी बंदे ने, घोड़ी भेज दी, उसके सूचरिंग होने वाली थी, पीछे से हवा खींचती थी। हमने अपने पास कवर करा के पटियाला तक का गाड़ी भी खुद भेजी, नवीन डॉक्टर साहब से पहले चेक भी कराई, फ्लशिंग भी कराई, सूचरिंग भी कराई, पीछे से स्टिचेस भी लगवाए। 3 विजिट हमने वहां तक, हमने टेंशन लेके खुद वो घोड़ी उनकी कवर करा के दी। मैं खुद की घोड़ी की भी इतनी टेंशन नहीं लेता, मैं आपको सच बताऊं। दूसरे की ज्यादा लेनी पड़ती है। बिल्कुल। साल भर मेरी घोड़ियां बिना किसी रीजन के कई बार खाली रह जाती हैं कि चल कोई नहीं, देखेंगे करेंगे, पर अगले की घोड़ी जो आ जाए हम, क्योंकि उस घोड़ी के बेस पे हमारा रिलेशन जहाँ डेवलप होना होता है, जहाँ डिस्ट्रॉय होना होता है। अगर अगले की घोड़ी हम नहीं संभालेंगे, बंदा 10 बंदों को जाके बताएगा और सारी हमारी दुकानदारी खराब होगी। तो इसलिए ये हम कभी होने नहीं देते। हमारे फार्म पे वर्कर्स को क्लियर बोला हुआ है कि जो हमारे घोड़ों को डालना है, जितना डालना है उतना ही इनको डालना है, ना कम डालना है ना ज़्यादा डालना है। ज़्यादा का भी नुकसान हो जाता है, कि हमारे बराबर ही चलना चाहिए इनका काम। अब इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता जितना हम कर देते हैं। भाई सर, पंजाब की क्या फीस रखने वाले हो डिस्काउंट के बाद? 1.5 लाख रुपया फीस थी जी, 50,000 का डिस्काउंट कर दिया, लाख रुपया फीस कर दी। 1 लाख रुपए। 1 लाख। भाई सर, बात करें हम तीसरे नंबर पर लोगों को जो घोड़ा दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? ये बड़ा ही बहुत ही फाइन घोड़ा है जी, मैं समझता हूँ। इसका नाम है नागेश्वर। नागेश्वर। और नागेश्वर जो है, ये सारंग जो रोहितगढ़ में पैदा हुआ था, अलीशान का बेटा, उसका आगे बच्चा है। अलीशान इसका दादा हो गया, सारंग इसका बाप हो गया। सारंग 67-68 इंचेस का पंचकल्याण घोड़ा था, और इसके सिर्फ पट्टा है माथे में, कोई पैर, सारे पैर इसके ब्लैक हैं, कोई वाइट नहीं है। भाई माँ कौन है सर इसकी? माँ इसकी पद्मा नाम की घोड़ी है। वो अभी भी रोहित में, जो हमारे बड़े रिस्पेक्टेड बड़े भाई हैं उदय भान सिंह जी, सिद्धार्थ बना के कज़न है, उनके पास में खड़ी है। और नगर राव साहब वाला घोड़ा था, उसकी बेटी है। और इसकी माँ को भी बहुत सुंदर 3 उंगली का ब्लेज है और पीछे के 2 पैर वाइट। भाई उम्र में और हाइट में कितना है सर ये? उम्र में तो ये अभी 5 साल का हुआ होगा लगभग। हाइट में भाई साहब ये, मतलब मेरे घोड़ों में देखा जाए तो सबसे कम होगी, वैसे लोगों के हिसाब से तो खूब है। 64.5 इंच का, 65 से थोड़ा कम होगा, 65 के लगभग का घोड़ा है। 64.5 तो ऑन स्केल। भाई सर, आपके पास में आने के बाद में कितनी घोड़ियां इसने कवर कर दी है, और मार्केट में इसके रिजल्ट तो पहले से ही गुजरात में है, किस तरीके के इसके रिजल्ट मार्केट में आए हुए हैं? बहुत अच्छे। देखो, मैं घोड़ा ये हो गया, एक जो भी मैं खरीद के लाया हूँ घोड़े, मैंने रिजल्ट देख के ही खरीदे हैं। ऐसी बिना रिजल्ट देखे मैंने कोई घोड़ा नहीं खरीदा। और मैं पहले, चलो शुरू में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि इससे घोड़ी मिलाओ, पर इस बार जो इसके 3-4 फोल्स अभी तक आ चुके हैं, 5 फोल्स, ट्रिपल एक्सल साइज के बच्चे आए हैं, क्योंकि ये अपने बाप पे, सारंग पे बच्चे दे रहा है। बिल्कुल। तो सारंग इतने ह्यूज मैसिव साइज का है, तो वो ये अपने बच्चों में उसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा दे रहा है। और एक और चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ पे दिलबाग और कांटे की अलीशान लाइन में से सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग हुई, तो उनकी घोड़ियों पे आगे लोग, मतलब ऑप्शंस नहीं मिलते कई बार कि इसको खोलना है, क्या करना है। तो हमारी वर्किंग प्रदीप भाई 3rd और 4th जनरेशन पे है, ताकि इन ब्रीड ना हो, जहाँ लाइन ब्रीड हो जाए, जहाँ आउट क्रॉस हो जाए। ये इसको हम आने वाले टाइम में शोज़ में भी उतारेंगे। अच्छा, घोड़ा ही इतना सुंदर है, नेक इतना कट पॉइंट बहुत सुंदर है, मतलब ही इज़ अ शो स्पेसिमेन। तो कल को ये भी जीतेगा, फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट ये घोड़ा ही शो जीतने वाला घोड़ा है। भाई सर, इसकी कितनी फीस कर दी है डिस्काउंट के बाद? इसकी भी हमने, देखो पहले, मतलब जब हम लाए थे इसको शुरू में, तब लाख रुपया रखी थी, फिर 1.25 कर दी, फिर 1.5 कर दी। इसको भी अब हम 1 लाख में कर देंगे। 50,000 रुपया इसका भी डिस्काउंट कर देंगे। तो इसलिए कर रहा हूँ, घोड़े में कमी नहीं है, मैं आपको पहले ही समझा दूं। वो करने का कारण ये है कि कई बार कोई हमारे घोड़े वाले भाई कम अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक घोड़ा हमें ऑप्शन में उनको भी, मतलब
साथ में रख के चलना है। मेरे को लगता है कि भाई 5 घोड़ों की फीस कम हो गई और क्या चाहिए। बिल्कुल जी। क्योंकि ज्यादा कर दो तो अभी लोग चिल्लाते हैं, अब तो कम कर दी तो अब तो मेरे को लगता है पर मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि लोग देखो, मैंने एक चीज और भी देखी है, हमारे पास तो 1.5 लाख फीस में भी लोग आके कंसेशन मांगते हैं कि भाई साहब 25,000 कम कर दो, 10,000 कम कर दो, 20,000 कम कर दो। और मैंने ये देखा है ऑन दी अदर साइड, कांटे के पास जाके 3 लाख एक जंप का भी देते हैं। 1 रुपया कम नहीं होता उधर? कम नहीं होता। चलो करना भी नहीं चाहिए, कि उसका कारण है क्योंकि फिर मैंने आपको कहा है कि घोड़े वालों की कईयों से बिगड़ जाती है कि उससे 2.5 ले लिया, मेरे से 2.25 ले लिया, इससे 3 ले लिया। वो चलो घोड़े वाले को एक सिंगल अमाउंट मेंटेन करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या, जब आप वहां पे जाके 3 लाख एक जंप का दे सकते हो, तो यहाँ पे 1.5 लाख में 4 जंप मिल रहे हैं, फिर भी आप खुश नहीं हो। यहाँ तो कंफर्म होने के मेरे को लगता है कि आपके 99.99% चांस है। और भी मैं बता दूं, और अगर बंदा बोले कि जी कांटे की बराबरी नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है। कांटे के सामने अगर फिजिकली घोड़े को आप खड़े कर लो किसी को भी, उससे बड़े भी हैं और उससे सुंदर भी हैं, रिजल्ट में भी उससे अच्छे हैं। मतलब चलो उससे अच्छे नहीं मैं कहता, उनके बराबर हैं। जब आपको सिर्फ एक इस्टेब्लिशमेंट का पैसा है, आज ये घोड़े थोड़े कम इस्टेब्लिश्ड हैं क्योंकि इनकी उम्र कम है। जिस दिन ये इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, इन्हीं की फीस 3-3 लाख 5-5 लाख हो जानी है, फिर आप सोचोगे कि इनसे बच्चे ले लें। और मैं ये कह रहा था कि मैं ये देखना भी चाहूँगा कि अब हमने फीस कम कर दी, सबका मान रख दिया, फिर कितने लोग कवरिंग कराते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। बाकी सर बात करें जैसे 2026 की है ना, हाँ जी, जून का महीना चल रहा है, हाँ जी, तो बहुत सारे लोग मार्केट में ये कहते हुए भी नजर आते हैं, जैसे कुछ टाइम पहले कुछ विवाद चला कि बोला उससे गैरी भाई का मार्केट थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ जी। और अभी जैसे 2026 में मेरे को लगता है आपने घोड़े बेचे या नहीं बेचे वो तो आप बताओगे, कोई भी आपने पोस्ट नहीं डाली है। हाँ जी। तो क्या आपने 2026 में घोड़ियां या घोड़े बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं? नहीं, विवाद क्योंकि मेरे को लगता है कि लोगों को आपकी चिंता ज्यादा रहती है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहें। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों का, मेरी चिंता करनी कभी मत छोड़ना भाइयों। अच्छा, अब ये बताओ कौन से विवाद की बात करते हो? जैसे बाबा जी वाले की बात करें। अब आप बात समझो, बाबा जी का विवाद हुआ, जहाँ बाबा जी ने एक विवाद क्रिएट कर दिया, मान लिया, पर वो शो का है, कौन जीता कौन हारा, उसके साथ व्यापार का क्या लेना देना? नहीं, पर सर लोगों को चिंता आपकी ज्यादा रहती है ना, तो लोग उसी से कनेक्ट करते हैं ना। मैं वही समझना और समझाना चाह रहा हूँ कि वो एक शो में पार्टिसिपेशन के पीछे किसी का हार गया, किसी का जीत गया, कुछ हो गया। कोई मैंने किसी से ठगी तो नहीं मारी, मैंने किसी की घोड़ी तो नहीं दबा ली, बिल्कुल, जहाँ किसी के पैसे तो नहीं रख लिए कि मैंने दिए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वो विवाद से इसका कोई लेना देना नहीं। और बाकी मैं लगभग मेरे अभी 70% जो स्टॉक है फार्म में वो नया है। अच्छा, चेंज हो गया? चेंज हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि जनवरी से लेके अभी तक लगभग 30 जानवर, जिसमें बड़ी से बड़ी डील्स भी हुई, ठीक है। अलीशान की घोड़ी 4 घोड़ियाँ तो एक बंदे को ही दे दी, और नामचीन कांटे की, जिनमें से आप समझो कि 2 या 3 घोड़ियाँ तो काले कांटे की थी, टोनी भाई को दे दी, मंगी पहलवान को दी है। बहुत अच्छी घोड़ी, एक भारत रत्न का बच्चा है मेरे पास, बहुत अच्छा स्टैलियन बनेगा, उसकी मदर, उसने शाहबाज से बच्ची दी है अभी रिसेंटली, ब्लेज और पीछे के 2 पैर वाइट, बहुत क्लासिकल। तो ये बड़े अमाउंट की घोड़ियां मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 30 से 35 एनिमल तो अभी मैंने मतलब रिसेंटली, यानी कि ये माने चलो आधे साल में सेल कर दिया है ना। आधे साल में तो और ज्यादा हो गए होंगे, रिसेंटली 3-4 महीनों में इतने एनिमल्स टॉप क्लास, जो मतलब ऐसे नहीं 10-20 लाख वाले नहीं, जो अच्छे रेट वाले, इतने एनिमल्स तो अभी इधर उधर हो गए। तो सर पोस्टें क्यों नहीं डाली इस बार? पोस्ट से क्या होता है ना प्रदीप भाई, लोगों की नजर में आने वाली बात हो जाती है। फिर जिनको तकलीफ है उनके ऐसे सुई लग जाती है जैसे ताजा टीका लगाते हैं ना अपन, तो वो उन बेचारों के दर्द ना हो, उनका चलो है तो हमारे भाई हैं, उनको रात में नींद बढ़िया से आए। बस इसलिए वो फिर मैं अब थोड़ा कह लो टाइम के साथ जैसे बंदा समझने लग जाता है, मैं भी समझ गया कि यार जलते को और क्या जलाना, तो चलो वो अंडरग्राउंड ही चलता रहे, वो अच्छा है। तो बाकी सर जैसे आपने बोला कि भाई आप जितने भी लोग आते हैं, जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों के पास रिसेंट में गया है ना, तो मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, वरना क्या है कि बंदे उनको फ़ोन करने लग जाएंगे कि भाई साहब ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे आप हर बंदे को, यानी कि उसका पूरा मान के चलो आपके फार्म पे आता है, रहने करने का, खाने पीने का पूरा ट्रीटमेंट सब करते हो, सब उसे बढ़िया से बात भी करते हो, तब भी लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं? यानी कि क्या कारण है? यानी कभी आपने सोचने की कोशिश करी? जो मिला ही नहीं। और भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ,
बुराई किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। बुराई किसकी होती है? अडानी अंबानी की। बुराई किसकी होती है? जो कामयाब है। कहने का मतलब जो फेल है उसके बारे में कोई क्या क्यों बात करेगा? तो ये अच्छी बात है। जब तक ये भी एक निशानी है प्रदीप भाई, जब तक आप सक्सेसफुल हो, आप स्ट्रांग हो, तब तक आपकी टांगे खींच के पीछे हटाने की प्रयास करते रहेंगे लोग। आपकी टांगों में इतना जान चाहिए कि कोई कितने भी पकड़ के खींचते रहे, आपको अफेक्ट ना कर पाए। तो मैं ठीक उसी अच्छा फिर और भी है, कई बार मेरे पास फार्म पे बंदा आ जाता है, मेरे को पता होता है कि ये मेरे पीछे इसने ये बात करी है, पता ऐसे। रहता है आपको? हाँ हाँ, सब पता रहता है। मैं फिर भी उसको कभी शो नहीं किया, कभी मैंने बिहेवियर में पता change नहीं लगने दिया उसको। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर पे सिखाया गया है कि अगर कोई आपसे नाराज है या आपसे जेलस है, उसको भी आप प्यार से ही जीत पाओगे। तो उसको हम रादर और प्यार और स्पेशल ट्रीटमेंट देने का कोशिश करते हैं, ताकि उसके मन से वो पुरानी फीलिंग निकल जाए। और अगर फिर भी नहीं निकलती, फिर भगवान मालिक है। भाई अगर मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर मेरे में कमी होती ना, तो भगवान मेरे को ये पोजीशन कभी नहीं देता। भाई सर, बात करें सहवाज की, तो वैसे तो हमने उसकी वीडियो बनाई नहीं है, हम लोगों को पुराने विजुअल में ही सहवाज दिखा रहे, पर आपके फार्म का एक तरीके से मैन घोड़ा है ना, उसने भी आपका बहुत नाम करा है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे सहवाज के बारे में? और एक सहवाज ऐसा है जिसको इंडिया में हर बंदा आज के टाइम में जानता है। शाहबाज तो जी दिल का टुकड़ा है, जैसे करमदेव है वैसे शाहबाज है। पर आपकी शाहबाज से बात याद आई, आपने ही एक इंटरव्यू करा था पिछले दिनों में, कोई हमारे भाई है घोड़ों वाला ही, उनका नाम भूल गया, कर्मा वाला कुछ, सुनेद भाई, हुनेद भाई, हुनेद। तो वो अभिजीत के ओनर हैं, जो कह रहे थे अगर गैरी भाई का शाहबाज 15 करोड़ का है तो हमारा ये कितने का होना चाहिए। और दूसरी तरफ वो क्या कहना चाह रहे थे कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब नहीं करना चाहिए तो आप खुद ही पहले स्टार्ट करते हो एग्जाम्पल कंपैरिजन में आके, वो एग्जाम्पल ही गलत हो गई ना आपकी। और मैं चलो किसी को डिसग्रेस नहीं करना चाहता। अब ऐसे तो 16 छोड़ो, जैसे उन्होंने बोला 16 शो विनर है। अब होता क्या है कि लोग 3rd 4th पोजीशन को भी विनर मान लेते हैं। मैं नहीं मानता, मैं तो पोजीशन वही मानता हूं जो फर्स्ट कितनी जगह पे घोड़ा आया। ठीक है, रेट तय होता है 2 बातों पे। अगर शो वाला घोड़ा है, आज मान लो कांटा, दिलबाग, देवराज कौन से शो लड़े, कोई से नहीं, पर उनकी कीमत के बराबर शाहबाज भी नहीं आता होगा, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पैसा कमा के दे रहे हैं ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग कौन सा घोड़ा कितना कर रहा है, उसके हिसाब से घोड़े की कॉस्ट फिट मतलब डिसाइड की जाती है। अगर शाहबाज मेरे को साल 1 महीने की 40 लाख रुपया फॉर एग्जांपल इतनी दे नहीं रहा, या दे रहा है या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपया अगर मेरे को महीने की कवरिंग दे रहा है, तो साल में 4 करोड़ 80 लाख रुपया बन गया। तो क्या 2 साल की कवरिंग 9 करोड़ 60 लाख या 10 करोड़ या 11 करोड़ या जो भी 2-3 साल की कवरिंग लेने का मेरा राइट नहीं है जब मैं घोड़ा बेचूंगा? बिल्कुल। अब जिस बंदे की, अब हुनेद भाई बता दें उनके घोड़े की फीस कितनी है। अगर मान लो हम लोग सिर्फ एक क्राइटेरिया पे प्रदीप और गैरी को जज नहीं कर सकते ना, कि प्रदीप भाई ऐसा है या गैरी भाई ऐसा है तो शाहबाज ऐसा है या कोई भी घोड़ा कैसा है। शो कितने जीता, कि जीतने का मतलब फर्स्ट पोजीशन कितनी बार कहां पे रहा, सेकंड उसके बच्चे कैसे आ रहे हैं। अगर बच्चे अच्छे आएंगे तभी कोई 2 लाख रुपया फीस भर रहा होगा ना। मेरे पास 3-3 बार घोड़ियां रिपीट आ गई एक ही घोड़े से, तो वो रिपीट इसलिए आ रही हैं क्योंकि ओनर्स सेटिस्फाइड हैं उसके रिजल्ट से। और अगर उतनी वो आमदन दे रहा है तो वो उसका प्राइस डिसाइड करता है। भाई जेलस से कुछ नहीं होना। और ये सांस लेने वाली कहते हैं पूंछ हिलाता हुआ धन है, इस पे घमंड नहीं होना चाहिए, ना है। आज शाहबाज मेरे पास है, कांटा किसी और के पास है, कल हो सकता है कांटा मेरे पास हो, परसों हो सकता है दिलबाग किसी और के पास हो। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे नहीं कह रहा, तो कोई उनकी जगह कोई और घोड़ा ले ले, उतना फेमस हो जाए फॉर एग्जांपल, तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे घोड़े मेरे पास ही रहने हैं, और भाइयों के पास भी जाएंगे। पर उनका मैसेज ठीक था कि रेट से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, पर वो कंपैरिजन जो लाइन है वो स्टार्टिंग में ही गलत कर गए। तो इसलिए कोई किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। कौन सा घोड़ा आपको कितनी आमदन दे रहा है वो दूसरे को नहीं पता होता, वो ओनर को ही पता होता है। जहाँ आप जब किसी से डील करने बैठो, जैसे हमारे फ़ोन में सारी कवरिंग की वीडियोज़ हैं, जिस दिन घोड़ी कवर होती है लड़के बीच में बोलते हैं कि ये फलाना बंदे की, प्रदीप भाई की घोड़ी
गुजरात से आई है, आज इतनी तारीख को इतने बजे शाहबाज से कवर हो रही है। हर घोड़े की कवरिंग की हमारे पास वीडियोस हैं। आप उसमें से जब डील करने बैठते हैं तो एक रेवेन्यू आपको पता लग जाता है घोड़ा साल में क्या कमा के दे रहा है। बिल्कुल उसके हिसाब से कॉस्ट फिट होती है। ये नहीं होता कि 10 शो विनर हो गया। अब अलबख्श था, चलो आज नहीं रहा, ही वॉज अ ब्यूटीफुल स्पेसिमन, बहुत अच्छा घोड़ा था, पर वो शोज का बादशाह था, शान शोज का बादशाह था, पर कवरिंग में शान का कंसेप्शन रेट नहीं था। ग्रे अलबख्श को वैसे कलर की वजह से कह लो, जैसे कह लो, उतनी कवरिंग नहीं मिली जितनी शाहबाज, कांटा या दिलबाग को मिली फॉर एग्जांपल। तो उसके साथ प्राइस नहीं आप सेट कर सकते। हर किसी को शो का कीड़ा नहीं होता, हर किसी को घोड़ियों का कीड़ा नहीं होता, सबकी अलग अलग चॉइस है। अब परसेन के ओनर हैं, परसेन के ओनर्स को पता है कि हमने मतलब इतने पैसे घोड़े पे लगाए, इतनी हमारी रिकवरी हो गई, उनको धड़ाधड़ नए स्टेबल्स बनाने पड़ गए, हमें नए स्टेबल बनाने पड़ गए। फॉर एग्जांपल पीछे हमें पोर्शन खाली करना पड़ गया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, घोड़ियाँ बंद किया हुआ है घोड़ा, जब हाथ जोड़ के जवाब दिया है लोगों को कि भाई घोड़ा बंद करा है, रेस्ट दिया है। शहबाज को शहबाज खिंच गया घोड़ा, उसका पेट बिल्कुल खिंच गया। कितनी कवरिंग करें, सुबह छोड़ते थे शाम को छोड़ते थे, घोड़ा थोड़ी मारना है। बिल्कुल ठीक है। अब 2 लाख पुष्कर में ही, पुष्कर मेले से 1 महीना पहले ऐसे ही, चलो बाबा जी की भी वो कंट्रोवर्सी आप कह रहे हो कि उसके बाद इफेक्ट हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि बाबा जी को तो 2 लाख से पंजाब श्रृंगार की 1 लाख रुपया करनी पड़ गई फीस, ठीक है जी, और हमें 1.5 लाख से 2 लाख करनी पड़ गई। और अभी 2 लाख पे भी हमें हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ती है कि यार घोड़ा बंद किया हुआ है, क्योंकि घोड़े पे स्ट्रेस इतना है कि कवरिंग इतनी ज़्यादा है, संभल नहीं पाता। ठीक है। अभी भी फार्म पे हैदराबाद से घोड़ियाँ आई हुई हैं, ये आपका दमन एंड दीव से घोड़ियाँ आई हुई हैं, मतलब 8-10 घोड़ियाँ ऑल टाइम खड़ी रहती हैं। चलो सारी शाहबाज से नहीं होगी, कोई लाल अलग अलग घोड़ों से कोई किसी से होगी, पर कहने का मतलब अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, या तो हम फीस 2 की 2.5 करें या 3 करें कि घोड़ी थोड़ी और कम हो, घोड़े पे स्ट्रेस ना हो, जहाँ हम वैसे हाथ जोड़ के बोल दें कि यार हमने फीस भी नहीं बढ़ानी पर घोड़े को 1 महीना रेस्ट देना। ये तो हमारी नौबत हुई पड़ी है। तो आप समझ लो कि व्यापार बढ़ा है या कम हुआ है। तो अभी शहबाज की क्या फीस रख रखी है सर आपने? फीस 2 लाख रुपया जी उसकी, 2 लाख रुपए 2 लाख है, नॉन नेगोशिएबल है। और मेरे को लगता है कि पुष्कर टाइम पे शायद फिर से बढ़ानी पड़े, शायद क्या बढ़ानी पड़ेगी पुष्कर। बिल्कुल भाई। सर बात करें हम लोगों को चौथे नंबर पर जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? ये बड़ा बहुत ही ह्यूज हल्क स्टैलियन है जी, काला पंचकल्याण कलर का, ब्रह्मदेव इसका नाम है। ब्रह्मदेव, हाँ जी। और कौन है सर बाप इसका? इसका बाप जंगवीर है जी, जंगवीर का बाप काला कांटा है और कांटे का बाप अलीशान है। आप समझो कि अलीशान से 4th जनरेशन में आ गया। और टचवुड इसमें मतलब इसको वापस आप किसी भी दिलबाग की घोड़ियों पे खोल लो, जहाँ गैम्बलर की घोड़ियों पे खोल लो, इसको एक ही चीज़ चाहिए। जैसे हम ब्रीडिंग की बात कर रहे थे कि लोग घोड़ा घोड़ी मैच नहीं देखते, कई बार पतली टांगों वाली घोड़ी पतले टांगों वाले घोड़े से मिला देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सादा कान वाला घोड़ा सादे कान वाली घोड़ी पे छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे हर घोड़े में कोई ना कोई कमी होती है, शाहबाज में भी होगी, मैं किसी की बात नहीं करता, वैसे ही ब्रह्मदेव में भी होगी कि इसका कान सिंपल है। फॉर एग्जांपल जितनी इसका लंबा ताना है और जितनी इसकी लंबी नेक है, शायद ही किसी घोड़ी की हो। और ये आज 69 इंचेस टॉल है। बिल्कुल। ठीक है। आप समझो कि जैसे अभी बड़े फेमस घोड़े हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जैसे सुरखाब, चलो रिलायंस चला गया, वो यहाँ पे नहीं है तो बात कर लेते हैं, उससे ये 2 इंच बड़ा है हाइट में। और ब्रॉड बहुत है, हाथ पैर नाल बहुत बड़े साइज़ का, पैर बहुत बड़े साइज़ का है, बोन बहुत हैवी है। तो जो कई घोड़ियाँ ब्लेज नहीं देती, फॉर एग्जांपल जहाँ कान कईयों के ओवरलैप हो रहे होते हैं, जहाँ कुंडी ज़्यादा फंसी होती है, कान ज़्यादा छोटा होता है, वैसी घोड़ियों पे आप इस घोड़े को यूज़ करो, आपको मज़ा आ जाएगा। और इस पे मैं मज़ेदार ऑफर देने लगा हूँ। 2.25 लाख रुपया इसकी कवरिंग फीस थी अभी रिसेंट में। हाँ जी, 2 साल से 3 साल से, जब से ये बड़ा हुआ है, इसकी फीस 2.25 से हमने कम ही नहीं करी। बिल्कुल। ये नए फार्म की खुशी कह लो, कुछ कह लो। 75,000 डिस्काउंट देंगे, 1.5 लाख रुपया इसकी भी फीस करेंगे 1 साल के लिए। और जितनी कानों की ज़्यादा शौकीन घोड़ियाँ हैं, काली घोड़ी, लाल घोड़ी, कोई भी हो, उस पर आप इसको यूज़ करो। पतला गर्दन, पतला अगर बोन पतली है तो
क्योंकि इसकी खुद की बोन हैवी है, हूफ बड़ा है, ये बच्चों में बहुत टॉप के बड़े साइज दे रहा है। इसके बच्चे मतलब 66-67 इंच के नॉर्मली बन रहे हैं। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है, जो कानों की ज़्यादा शौकीन घोड़ियाँ, उस पर आप इस ब्रह्मदेव को, और इसका डीएनए इसके फादर से हुआ है और इसके फादर का काले कांटे से हुआ है, डीएनए पंजाब का भी हुआ है, और फ़करे पंजाब का अभी लिया है मैंने, कोई याद नहीं, और सब मोस्टली सब, जैसे शाहबाज का नहीं हुआ, वो नहीं होने के पीछे कारण है सप्ताश, क्योंकि हम उसको अननोन नहीं लिखवाना चाहते, तो सप्ताश का नहीं मिल रहा, उसके चिप स्कैन करी थी, नहीं हुआ सप्ताश का। जिस दिन डीएनए हो गया उस दिन हम शाहबाज का सबसे पहले कराएंगे, और अगर नहीं हुआ सर उसका फिर देखेंगे, फिर एट एंड ऑफ द डे अननोन में कराना पड़ेगा। नहीं सर, लोग जैसे मार्केट में भी बहुत सारे घोड़े हैं जो डीएनए नहीं करा रहे, तो डीएनए क्यों नहीं करा रहे? उनके दिल में चोर है या फिर उन्होंने दूसरे घोड़े का बना रखा है? अब आज की डेट में मैं आपको, मार्केट में हकीकत सबों को पता है किस घोड़े का बच्चा है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मान लो अब सप्ताश है, उन्होंने बोला कि हमारा जोधपुर सोसाइटी में हुआ है, ठीक है, हुआ है, पर अगर आपके घोड़ियाँ जब मिलने आती हैं, किसी घोड़ी का, आप फॉर एग्जांपल बोनी बना की सोसाइटी में हुआ है, आप घोड़े वाले हो, आपका फर्ज है लोगों को सुविधा देने का। चिप का क्या है, अगर चिप लोकेटर के साथ वो नहीं मिल रही, चिप नहीं डली, तो आप बोनी बना वाले में नहीं चिप डलवा लो यार, उसमें क्या हो जाएगा? कम से कम आपका घोड़ा के बच्चे अननोन तो नहीं रहेंगे। जब कल को उनको अपने बाप का नाम तो मिल पाएगा ऑफिशियली कागजों में। मैं तो खुद कह रहा हूं, मेरे सारे घोड़े लाल विराट, सारे घोड़े डीएनए हुए हैं जिनके फादर्स का डीएनए हुआ है। हाँ, जहाँ मेरे को ये होता कि जी सप्ताश का तो डीएनए होना ही नहीं, फॉर एग्जांपल लाइंस में चला गया, जहाँ कुछ हो गया, फिर तो चलो हम शाहबाज का भी करा दें। अब बाप के होते हुए आप बताओ प्रदीप भाई, अननोन लिखाने का ना कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सप्ताश के ओनर्स को भी अपील करता हूँ, क्या हो गया अगर जोधपुर में हुआ है, चिप डली नहीं डली, आप बोनी बना वाली में भी करा लो, एक चिप और डाल लो, वो चिप का कोई नुकसान तो है नहीं। अगर चिप डली होती तो वो उसको जो चिप फाइंडर होता है जो मिल जाती, तो वो मिल जाती। आप इतने लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो? कल को आपके घोड़ों की बच्ची की वैल्यू ही नहीं असली मिल, कल को कोई उठ के, मान लो बहुत अच्छा स्टैलियन है, शाहबाज ही है, चलो उसको कोई उठ के चैलेंज कर दे ये सप्ताश का है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? आपके घोड़े का क्रेडिट तो गया। इसलिए डीएनए कराना चाहिए। मेरे लगता है कि बहुत सारे जो घोड़े हैं उनका बाप दाप पे लगा हुआ है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने, आप देखो, अगर हमारे उसमें कोई नियत में खोट होती, मैंने घोड़ों का तो कराया ही कराया। जो हमारे फार्म की अच्छी घोड़ियां हैं ना, जिनके फादर्स का हुआ है, जहाँ जिनको हमें लगता है फादर मर गया, चलो नहीं है, पर लेकिन हमें घोड़ी रख के ब्रीड करना है, हमने उन घोड़ियों का भी करा दिया। मुझे लगता है कि एक बार मैं आपके फार्म पे आया था जब 15-20 पासपोर्ट कोरियर से आए थे शायद, है ना? मैंने बोनी बना को बोला था कि हर बार, क्योंकि यार 85 जानवर एक साथ डीएनए कराना, चलो लगता है, मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। हमें भी ये होता है कि मैंने उनको बोला था हर विजिट में 10-10 करते जाओ आप। तो वो अब लगभग 30 के करीब जानवर हमने भी कराए हैं डीएनए, जो हमें लंबे टाइम तक रखने हैं। पर ये कराना चाहिए मेरे हिसाब से, हर स्टैलियन ओनर को तो स्पेशली कराना चाहिए, जिसका बच्चों को बाप का नाम मिल जाएगा, मिल जाए, बिल्कुल, नहीं तो नाथ रह जाएंगे बेचारे। बाकी सर, जैसे बात करें, आपने सप्ताश की बात करी है ना, पिछले कुछ टाइम पहले आपने भारत रत्न की भी बात करी, बादल की भी बात करी है ना, दांता की। तो बहुत सी बार लोग कहते क्या गैरी भाई के घोड़े सर्वगुण संपन्न है, या फिर गैरी भाई दूसरे के घोड़ों पे सवाल क्यों उठा देते? मैंने अभी पहले क्या बोला कि मेरे घोड़े में भी कमी होगी। मैंने तो बोला ना यार, गैरी भाई जितना तो गुर्दा ये लोग रख ही नहीं सकते। आप मेरी बात समझो, क्योंकि मैं आज इंटरव्यू लेने जाता हूँ ना, बंदा मेरे को पहले ही कह देता है प्रदीप भाई ऐसा वैसा कुछ मत पूछना। पर लोग अब यकीन करें ना करें, मैं गैरी भाई के पास जब आता हूँ तो मेरे को लगता है कि आप कुछ नहीं बोलते, बोला आपके मन में आए जो कभी नहीं पूछा। तो मेरे को लगता है कि लोग आकर खुल के बोल नहीं पाते, और जब आप कुछ बोलते हो तो उस पर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे जो आपके सामने नहीं बोलते हैं पर पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। पीठ पीछे तो कुत्ते ही भौंकते होते हैं, बंदा तो वो होता है जो सामने मुंह पे आके बात करे, पहली बात। दूसरी बात ये है, जैसे अब मान लो मेरी और बाबा जी की कोई बात होगी, मेरी तो उनसे क्या बात है, शो को लेकर, चलो उनका कोई होगा गुस्सा, ठीक है, पर बढ़ाया किसने? बढ़ाया जो जिनके पेज बने हुए हैं, यूट्यूबर हैं। आप अपने पे मत लेना, क्योंकि आपने तो कभी ऐसा कोई डाला नहीं, पोस्ट शेयर नहीं करी, ना मेरी ना किसी और की। जो लोगों को अपने पेजेस को वेटेज लेके देनी है, व्यूज जोड़ने हैं, वो लोग उठा के कट करेंगे, रील को पेस्ट करेंगे। अब ऐसी जब बादल की बात हुई थी, किसी ने उठा के, वो एक लड़का था बेचारा,
था भी 20-22 साल का, उसको पता ही नहीं घोड़ों का कि क्या होता है घोड़ा क्या नहीं। जब मेरी उससे फोन पे लॉजिकली बात हुई तो उसको बेचारे को समझ ही नहीं थी, पर उसने उठा के गैरी को विलेन बना दिया। नहीं, पर सर उसने भी बाद में ये भी मुद्दा उठाया था कि आपने उसको धमका के डिलीट करवा दी। नहीं, मैंने धमकाया नहीं, मैंने उससे डिबेट करा कि बता तेरे को क्या पता है घोड़ों के बारे में। अब हम ये तो कर ही सकते हैं ना, आपको कोई अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, आप इतना तो पूछ सकते हो कि बता भाई मेरी स्टेटमेंट, भाई मैंने गलत क्या करा है? मैंने गलत क्या करा। मैंने उसको यही बोला कि मैंने गलत बता। नहीं जी बहुत अच्छा घोड़ा था। मैं कहा अच्छा है, मैं नहीं कह रहा, मैं अभी फिर कह रहा हूँ घोड़ा, हर घोड़ा अच्छा है, पर मैंने क्या बोला कि कमियां तो शाहबाज में भी होगी। मैंने बोला ना, बिल्कुल। आपने तो अभी अपनी इंटरव्यू के 20 मिनट बाद ये चैप्टर छोड़ा निकाला। मैंने तो पहले बोला कि शाहबाज में कमियां होंगी। मैंने तो द्रोणा जब मेरे पास था उसकी कमी ऑन वीडियो आपके पास बोल दी थी कि ही इज नॉट अ शो स्पेसिमन। बिल्कुल तो बोला मेरा ये मन, मेरा ये दिल, मेरा ये गुर्दा है कि मैं, मेरे पास एडमिटेंस है। अगर मेरी गलती होगी तो मैं एडमिट कर लूंगा, मैं गलत था यार, गलत बोल गया, सॉरी। मेरा क्या मेडल थोड़ी उतर जाएगा। सेम तरीके से अगर मैंने किसी घोड़े के बारे में कुछ भी बोला है तो आई मीन इट, पूरी जिम्मेदारी और ऑथेंटिसिटी के साथ बोला है। अगर किसी भाई को परेशानी हो तो मेरे साथ टाइम रख ले, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, वहां खुद आ जाए, घोड़े के पॉइंट्स डिस्कस कर ले। हमें जनतक नहीं करने, पर उस बंदे की मैं तसल्ली करा के तोड़ूंगा कि हाँ बता बेटा ये कमियां हैं या नहीं है। बस क्योंकि मेरे को लगता है कैमरे पे बोलना जिगरे वाला काम है, बिना जिगरे वाले तो मेरे को लगता है कि वो सारी बातें कट करवा देते हैं इंटरव्यू देने के बाद भी। ये तभी तो हो पाता है जब आपकी नीयत साफ हो, आपकी नीयत में खोट ना हो। हमारे लिए सारे घोड़े वाले प्रेमी हैं। मैं बादल के ओनर्स की भी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी कि अपने किसी अच्छे दोस्त की रिस्पेक्ट करता हूँ। यार इज हॉर्स लवर तो हमारे परिवार का मेंबर है, वो समझो। पर अब अगर कोई पर्पसली ऑन पर्पस अपने पे, अब एक एग्जांपल बताता हूँ। पुष्कर में शो हुआ, वहां पे आदिल घोड़ा जीता, बिल्कुल ठीक है, सामने यही अभिजीत था। तो मैंने बोला कि यार डिसीजन गलत हुआ, अभिजीत जीतना चाहिए था। पर उसका मतलब ये नहीं ना कि अभिजीत सारे घोड़ों से ही जीत जाएगा। आप समझो, वो रिंग में जो पार्टिसिपेशन करने वाले घोड़ों थे उनमें से वो जीतना चाहिए था। कल को उससे अच्छा कोई रिंग में आके खड़े हो जाएगा तो उससे वो हार भी सकता है। तो सेम वे मेरी कोई अभिजीत से कोई खास बॉन्डिंग नहीं है, ना कोई हेटरेड है। वैसे ही बादल से मेरी कोई खास बॉन्डिंग नहीं है। और मेरे को ये भी नहीं पता था आदिल घोड़ा किसका है, कसम से मैं आपको कह रहा हूँ। वो तो जब मेरे पास बाद में आया, कोई बंदे ने बोला यार आपने ऐसे बोल दिया, वो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा था। मैं कहा यार अपने से तो गलती होगी यार, अगले को बुरा लगी होगी बात, है ना। पर मैंने तो सच था, मैं तो ना ओनर को जानता था ना घोड़े को, मतलब घोड़ा देखा हुआ था, तो मैंने अपना एक व्यू दे दिया। तो कई बार अनवांटेडली ठीक है बात हर्ट कर जाती है, पर उससे हर्ट होने से अच्छा अगर आप सीखने की तरफ बढ़ो कि क्या कमी है, क्यों बोला, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो वो एक पॉजिटिविटी में। और यही बात है ना सर कि घोड़ा जब तक ओनर के पास रहता है उसको उसकी बुराई पसंद नहीं आती। पर जब वो घोड़ा बेच देता है तो कहता है यार उसके पैरों में थोड़ा पानी भर गया था इस वजह से मैंने बेच दिया। तो भाई बेचने के बाद में क्यों बुराई करते? वो बेवकूफ़ी है, देखो वो बेवकूफ़ी है। मैंने द्रोणा कभी भी दिया तो हमेशा ये तो नहीं कहा कि वो प्रोड्यूसर अच्छा नहीं रहा। हाँ, मैंने ये कहा कि मेरे पास उसके 2 बच्चे आ गए जो उसने अपने से, और घोड़ा वही होता है जो अपने से ऊपर निकाल के दे, ठीक है। उसने मेरे को उससे अपने से ऊपर 2 बच्चे लाल विराट और करमदेव निकाल के दिए। जब मेरे पास स्टॉक फुल हो गया तो मैंने वो घोड़ा बेच दिया। ना तो घोड़े में कमी आई, और अगर घोड़े में जब कमी थी तब मैं ओनर था, मैंने उसकी कमी एडमिट करी। अगर ब्रह्मदेव का कान कहीं कुंडी वाला होता मान लो, तो इसका कोई रेट ही नहीं था। इंडिया का कोई शो छोड़ता ही नहीं। अभी भी मैंने इसको एक ही रंसी शो में उतारा था, वहां पे भी ये 3rd नंबर पे आया था अदंत में, पता नहीं 2 दांत में, सॉरी 2 दांत में। कहने का मतलब अभी भी इसने शो नहीं छोड़ा। अगर कोई बंदा, देखो हर घोड़ा कहीं ना कहीं से नंबर कटवाता है, कहीं से लेता है। ये टॉप लाइन से लेके, पुट्ठों से, पैर से लेके गर्दन तक हर जगह नंबर लेता ही लेता है। और क्या हुआ अगर कान में थोड़े मतलब सिंपल कटवाता भी है तो क्या हो गया, तो आप उसको शौकीन घोड़ी मिला दो, वो बढ़ जाएगा। पर मेरे में वो गुर्दा वो है एडमिट करने की। आज अगर ट्रेंड घोड़ों का चेंज हो गया, मान लो आज से 10 साल पहले प्रभात का कान चलता था, आज लोगों को वो कान नहीं चलता, आज लोगों को कुंडी चाहिए। तो अब अगर मैं कह दूंगा किसी को, किसी के पास प्लेन सादा कान होगा, वो गुस्सा मान के बैठ जाए, तो यार ये अच्छी बात थोड़ी है। मैंने तो एक जनरल बात करी। तो मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न
और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। जो समझ ले अच्छी बात है, जिसको बुरा लगे मन में रख लो यार, क्या कर सकते हैं। भाई सर हम लोगों को एक और आपका घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? ये भाई साहब हमारा फेवरेट, वन ऑफ दी फेवरेट, आपको भी पता है इसका, ये करमदेव है जी, और वन ऑफ द इंडियाज़ टॉलेस्ट स्टैलियन है। हाँ ठीक है, मैं कई बार घोड़ों को लोग बहुत मोटे कर देते हैं, भैंस जैसा बना देते हैं। आई डोंट लाइक, मेरे को डर लगता है कल को पैरों में आ जाए, लेमिनाइटिस हो जाए, और घोड़े की बॉडी जो है वो फिटनेस में चाहिए। तो ये घोड़ा 72 इंचेस टॉल है। किसी को शक हो, स्केल लेके आ जाए, जिसने घोड़ी मिलानी है या खरीदना है, आ जाओ, नाप लेना, तसल्ली कर लेना। और बड़े बड़े घोड़ों से बड़ा है हाइट में, और ऊन सिर्फ पट्टा है, मार्किंग बहुत अच्छी है। अच्छा मज़े की बात क्या है, चेस्टनट घोड़ा है, बच्चे काले दे रहा है। अच्छा, बच्चे कुमैत भी दे रहा है। इसकी काली फिल्ली है, एक वो मोगा शो में 3rd आई थी अदंत में। तो मतलब ऐसे इसके काफ़ी बच्चे हैं। इसको थोड़ा ये यूज़ कम हो पाया क्योंकि इसकी भी फीस बहुत हाई थी, 2.25 लाख रुपया था। इस पे भी डिस्काउंट दे रहा हूँ भाई साहब। इसका तो बहुत लोगों को क्रेज़ है कि चलो बड़ा होने की वजह से, इस पे भी हमने 1.5 लाख रुपया, 75,000 इसकी भी कम कर दी। बिल्कुल 33% इसकी भी उड़ा दी फीस हम। बाकी सर बाप की और माँ की डिटेल के बारे में बाप द्रोणा है जी, और मदर हमारे पास ही है। हमने अननोन समझ के ली थी, हमेशा मेरा एक ही वी पॉइंट होता है, पर उसको मैंने अननोन में DNA भी करा दिया उस घोड़ी को, क्योंकि उसने बच्चे सारे ही एक से बढ़ के एक दिए वो। और वो पता लगा कि देव दरबार घोड़े की वो ग्रैंड डॉटर है, और हमारे पास है। कुमैत कलर की घोड़ी है, 4 उंगली का चौड़ा पट्टा है, 3 पैर वाइट है, बहुत फाइन घोड़ी, नेक बहुत फाइन है, लेंथ बहुत अच्छी है, मजबूत घोड़ी है। और वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये उसकी मदर हो गई, फादर द्रोणा, ग्रैंड सायर। भाई सर टोटल कितनी घोड़ियाँ कवर करा दी होगी अब तक आपने इससे? ऐसे नहीं हिसाब नहीं लगाया, क्योंकि फ़ोन में डाटा है। हाँ डेट साल बता दे कोई भी, या चैट, जैसे आपकी घोड़ी मिली तो आपकी चैट खोलता हूँ मैं, उसमें मैंने जिसकी घोड़ी मिली होती है उसको वीडियो भेजा होता है। ओके, कवरिंग के टाइम उससे पता चलता होगा, वो वीडियो पे डेट और टाइम आ जाता है, तो उससे सारी। बाकी सर मैं महीने में, जैसे आपके पास 12 घोड़े हैं, एवरेज कितनी घोड़ी आ जाती है सब घोड़ों पे मिला के? एक लोगों को ये भी, अगर कम से कम बात करूं तो रोज की आप समझो 1.5 से 1.5-2 घोड़ी की एवरेज, यानी कि 2 घोड़ियों के करीब आ जाती है। एवरेज किसी दिन 4 आ गई, किसी दिन 1 आ गई, किसी दिन 3। तो महीने में ऐसा करके बोले तो 50 घोड़ी आ जाती है, यानी कि हाँ 45, 40, 45, 50 भी हो जाए, कई बार 60 भी हो जाती हैं। पर मिनिमम अगर पकड़ा जाए तो 40-45 घोड़ियाँ आ जाती है। भाई सर बात करें जैसे घोड़ों को डाइट वगैरह में क्या दे रहे हो, और लोगों को क्या डाइट वगैरह देनी चाहिए मैं तो आपके हिसाब से? वही फीड दे रहा हूँ जो रणदीप देओल वाली रीगल इक्वाइन फीड्स, बड़ा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। 2 साल हो गए देते 1.25 किलो सुबह देते हैं, 1.25 किलो शाम, 2.5 किलो। ऐसा कोई दाना नहीं जो 2.5 किलो में पूरा काम कर दे। और इसका फॉर्मुलेशन जो है वो बड़ा सेट है, उसमें आप समझो टॉक्सिन बाइंडर, बायोटिन, कैल्शियम, अवीला 4, सारा कुछ, जितने न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए घोड़े को, सारे बीच में है। सिर्फ मालिक को, क्योंकि आप वर्कर को समझा ही नहीं सकते कि 5 ग्राम बायोटिन डालना है, 50 ग्राम कैल्शियम डालना है, वो उल्ट पुल्ट कर देगा। इसमें वेस्टेज कुछ नहीं है, सीधा आपको एक नाप लगा के देना है जिसमें 1.25 किलो फीड आए, उठाना है, ना उसको भिगोना है ना कुछ करना है, उठा के डाल देना। और यानी सबों को फीड जाती है, मूंगफली का चारा जाता है, और ग्रीन रजका जाता है, अल्फा बोल देते हैं। अभी सर फार्म पे कितना स्टाफ है आपके, यानी और टोटल कितनी घोड़ा घोड़ी है अभी? देखो उधर तो हमने 5 घोड़ों पे 3 लड़के रखे हैं। हाँ वो देख के आया मैं। ठीक है जी, और वहाँ पैडक भी हमने 2 बना दिए। 5 ही घोड़े हैं, बट पैडक 2 बना दिए कि किसी की घोड़ी आई तो उसको भी शाम को पैडक मिलना चाहिए। पर आपका इस वाला फार्म का पैडक जोरदार था, पर वो छोटा पड़ता है बड़े घोड़ों के हिसाब से। हाँ वो थोड़ा आपको होता है, पर और बड़ा कर देंगे, कोई बात नहीं उसको। हालांकि वो लंबाई में तो प्रदीप भाई 150 फीट होगा, चौड़ाई में मेरे को लगता है 60 फीट या 50। यानी पर आपके जिस हिसाब से बड़े घोड़े हैं ना, वो 7-8 कदम रखते ही मेरे को लगता है रिंग खत्म हो जाता है। घोड़े बड़े हैं, तो इसके लिए हमने राउंड पैन बना दिया ना, 60 फुट का डायामीटर लेके, उसको हमने रेडियस लेके 60 फुट का, जो पूरे वर्ल्ड वाइड घोड़े को काम देने के लिए एक उसकी मेजरमेंट, जैसे फुटबॉल ग्राउंड का मेजरमेंट होता है कानूनी तौर पे कि इतने का इतने होना चाहिए, वैसा ही ये राउंड पैन है। तो जो होना चाहिए उसके हिसाब से हमने राउंड पैन बना दिया, तो उसमें घोड़ा आराम से एक्सरसाइज कर सकता। भाई सर लोग जैसे एक बात और बोलते हैं कि भाई गैरी भाई बंदा देख के रेट बोलते हैं, तो क्या ये बात सच है क्या? नहीं बिल्कुल झूठी बात है प्रदीप भाई। देखो भगवान को जान देनी है,
मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, ठीक है, आज तक आदमी हूँ, नास्तिक कभी नहीं रहा और भगवान से डर भी लगता है। हमेशा अरदास उठते बैठते करता हूँ कि परमात्मा समत बख्शना, समत मीन्स बुद्धि देना, और कभी किसी के सामने सिर मत झुकने देना। हमेशा मेरी ये 2-3 चीज़ें अरदास में रहती हैं, बेनती में रहती हैं। और मतलब ऐसे नहीं बोला कि बहुत पैसा देना, बहुत घोड़े, कुछ नहीं, सिंपल किसी के सामने सिर मत झुकने देना। और हमेशा ये अरदास की है कि अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना और चढ़ती कला देना, ठीक है। लोग देख के फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, घोड़ा वर्ल्ड इतना आपके स्मार्ट पास है। में भी आती होगी ना ये बातें? नहीं, मेरे पास नहीं आई। उसमें पता है क्या है, घोड़ा वर्ल्ड बहुत स्मार्ट है। आज मेरे को कहीं से घोड़ा लेना है, कई जगह तो मैं खुद जाऊंगा, कई जगह मैं खुद थोड़ी जाता हूँ। आजकल जो हमारे भाई हैं जिनको हम डीलर्स कह दें, बहुत लोग हैं जो बेचारे इसके सर पे काम चल रहा है, उनका घर परिवार चल रहा है, और डीलर होना बुरी बात नहीं है। आज प्रॉपर्टी में डीलर्स हैं, होटल, हर चीज में डीलर है, हर चीज में डीलर। तो वो लोगों का आज अगर मेरे से कोई जानवर पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने प्रदीप भाई को 2 करोड़ बता दिया, और प्रदीप भाई ने कल को उठा के कोई अगर सादा बंदा भेज दिया, अगर मैं बंदा देख के रेट करता हूँ तो फिर मैं उसको तो 1 करोड़ बोल दूंगा, फिर मेरा तो गया जानवर हाथ से। बिल्कुल। तो भाई साहब ऐसे घोड़ा वर्ल्ड में चलता ही नहीं है, ये बेवकूफ़ी की फजूल की बातें हैं। अगर आप बंदा देख के रेट करोगे तो आप आज भी फेल हो, कल भी फेल हो, क्योंकि बात लुकती नहीं होती। घोड़ा वर्ल्ड में ये भी पता होता है कि गैरी भाई ने प्रदीप से क्या रेट मांगा, रणदीप से क्या रेट मांगा, गुलाटी से क्या रेट मांगा, और बड़े स्मार्ट लोग हैं। आप रेट बदल सकते ही नहीं। मेरा शुरू से लेके आज तक ये एक्सपीरियंस और एक बेस रहा है कि मैंने कभी बंदा देख के नहीं, मैंने हमेशा जानवर देख के रेट मांगा है। अगर वो 1 करोड़ का है तो सबके लिए 1 करोड़ का ही है। हाँ, उसमें जहाँ फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मेरा कोई बहुत ख़ास आ गया, जहाँ मेरे को लगता है कि चल इससे यार बंदा बोल रहा है कि मेरे से एक बार शुरू करो, आप शुरू करो, आप शुरू करो, मेरे से डील करो, तो हो सकता है मैं उसको 10 लाख कम दे दूँ। मैंने ऐसे मान आदर किए हैं, बिल्कुल किए हैं। जैसे जस्सा पट्टी आ गया मेरे पास, तो उसको मैंने वो बच्ची लोगों से 20 लाख रुपया कम में दी, क्योंकि मेरे घर की ब्रीड थी। उसके साथ जो भाई मेरे चल के आया, टोनी है हमारा एक बचपन का दोस्त, तो कहीं ना कहीं जगह पे आपको आपके रिलेशंस का रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है। जैसे वो जो अमरेली में जिन भाई का फार्म है, हाँ, अर्पण जानी जी, हाँ जी, उन्होंने भी जिक्र करा था कि भाई जब मेरी घोड़ी मर गई थी तो गैरी भाई ने बोला कि तू आ भाई फार्म से लेके वो जा। तो सपोर्ट करने की बात होगी ना, तो वो तो मैं हमेशा ही करता रहता हूँ। हर साल मैं पर लोगों को थोड़ा सा ये कि अच्छी चीजें थोड़ी कम दिखती है, गलत चीजें थोड़ी ज्यादा दिखती अब है। यार भाई साहब देखो, ऐसे तो जस्सा हो गया, कालिए वाले वाला, नवर हुंदल हो गया, अर्पण भाई हो गए, लोगों ने गला फाड़ के बता दिया, पंकज गुलाटी हो गया, जो जिन्होंने हमारे से डील करी, हमारे से जानवर लिए, हमारे से जुड़े, शहरी बठिंडा हो गया, अभी रिसेंटली शहरी ने भी मेरे से 3 घोड़ियां ली हैं। तो वो अगर आज 12-12 साल का, 10-10 साल का रिलेशन अगर चल रहा है, और मैंने, जैसे आपने राजकोट वाले की बात करी, मैंने उसको बोला था कि ये बच्ची तू इतने में ले जा रहा है, तेरे को मैं 2 साल बाद डबल में दूंगा। बोला उन्होंने, बोला गैरी भाई मांग रहे बोले। ठीक है, तो वो नहीं दी, और मैंने बोला था तू देगा नहीं, मेरे को पता है कि वो चीज़ क्या बनेगी। तो फिर मेरा जानवर दिया हुआ सस्ता हुआ या महंगा हुआ, जो 2 साल में डबल पैसे कर। वो तो सर आप देखो, प्रॉपर्टी आज के टाइम में लो तो आपको महंगी लगेगी, पर 5 साल बाद वही सस्ती लगने लग तो जाती है। इसलिए ये मिथ है। ये मैंने क्या कहा कि जब लोगों का बस नहीं चलता ना, कंपटीशन नहीं होता। आज हमारे बराबर की घोड़ियाँ बहुत कम लोगों के पास हैं, पर बहुत कम लोग, और अगर किसी के पास है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 है, कोई 4 है, हमारे पास वैसी 30 है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको बेचने की सोच सकते हैं, क्योंकि पीछे बच्चियाँ फिर तैयार हो रही हैं। और बंदा देख के कभी रेट नहीं किया जाता। जो भी करेगा, मैं तो छोड़ो, जो भी करेगा वो धोखे में ही जाएगा, क्योंकि हॉर्स ओनर्स इतने स्मार्ट हैं। अगर मेरे को लग रहा है कि प्रदीप भाई ने मेरे को रेट ज़्यादा मांगा, मैं अपने दोस्त को भेज दूंगा सौदा करने। फिर दोस्त से फोन करवा देते हैं। हाँ, तो ये नहीं, फोन नहीं कराना, आप 10 दिन बाद को छोड़ दो, 10 दिन बाद नया बंदा भेज दो, तो क्या पता लगा। तो इस हिसाब से तो आप फेल हो जाओगे। ये नहीं होता ये, दिस इज वेरी रॉन्ग मिथ, ये गलत बात। भाई सर, जैसे अभी घोड़ा मार्केट में देखो तो बहुत सारे लोगों के घोड़े नहीं बिक रहे हैं ना। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम गैरी भाई की बराबरी करें।
तो सर क्या घोड़ा बेचने के लिए क्या गुण चाहिए आदमी के अंदर, यानी एनिमल टॉप क्लास होना चाहिए या फिर क्या है यानी? बिल्कुल एनिमल क्वालिटी ने बिकना है। जिसके पास टॉप का एनिमल है वो आज नहीं, देखो हर रोज अच्छे पैसे लगाने वाला बायर हर रोज नहीं आता, पर जिस दिन आएगा आपका घर भर के जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ क्वालिटी बिकनी है। जिसके पास साइज है, लाइनेज है, क्वालिटी है, वो बिकना ही बिकना है। यानी मेन आदमी क्वालिटी पे फोकस क्वालिटी पे फोकस करे, साइज पे फोकस करे। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ 63, 64, 63 का घोड़ा ब्रीड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप 65, 66 का घोड़ा विद ब्यूटी ब्रीड करते हो वो डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप अपने लिए टास्क हमेशा डिफ़िकल्ट वाले को सोच के रखो, जो अचीव हो जाए वो भगवान की दया। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें, आपके पास एक घोड़ा और है शायद जिसका नाम आपने राजवंश रख रखा है। हाँ, राजवंश है जी। वो आपके पुराने फार्म पे है ना? पुराने फार्म पे है, शाहबाज के साथ है। लाल विराट भी पुराने फार्म पे है। पुराने फार्म पे भी 6 स्टैलियन अभी और हैं। एक शाहबाज का बच्चा डिट्टो इसकी कॉपी, 2 दांत है और इसके जितना अभी 2 दांत में ही हो गया, वो 65.5 है। तो वो उसको भी हमने कवरिंग पे 6-7 गोड़ियाँ मिला दी। और राजवंश पर दिखाया नहीं सर अभी वो घोड़ा किसी वो दिखाया नहीं, वो उसको भी कवर करेंगे जल्दी। बिल्कुल। डिट्टो ऐसे ही माथे में पान काला, बहुत सुंदर घोड़ा। और ये जो राजवंश है इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है। ये बिग जैस्पर घोड़ा था। बिग जैस्पर था राजहंस बादल साहब वाले का। ये बादल फार्म पे ब्रीड हुआ था। माँ इसकी है काले कांटे की बेटी, गोमती नाम है उसका, बहुत अच्छी घोड़ी है। तो उसका बेटा है, पंचकलें, चारों पैर वाइट है, माथे पे पान है और नेक और कान, बहुत सुंदर घोड़ा है और शो क्वालिटी एनिमल है। इसको भी आने वाले टाइम में रिंग्स में आज अभी भगवान ने, देखो मैं रिंग्स का मेरे को कभी ज़्यादा शौक नहीं रहा। दोस्तों ने, भाइयों ने बोल बोल के यार शाहबाज अच्छा है, लगाओ, आप लगाओ, चलो लगाने लगे। तो अब मेरे पास अगर मैं रिंग की बात करूं तो मेरे पास बैक टू बैक 4-5 घोड़े ऐसे हैं जो हर साल रिंग मतलब सारा सीजन कैप्चर करने का दम रखते हैं। पर ये कि सर आपका घोड़ा माने चलो क्वालिटी वाला भी हो, रिंग में जीत जाए तो भी लफड़ा है लोगों के वो लिए। तो चलो रहना ही है। अब उसके अब लोगों के पीछे मैं तो घोड़ा रखने जाए पार्टिसिपेट करना बंद नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो उसके पीछे हमारे पास तो इलाज है नहीं उसका। हाँ। और अब किसी को लगता है तो फिर भाई जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मत डाला करो घोड़ा, और तो क्या, यही हल है। ठीक है ना। बाकी सर ये है कि जो पुराने फार्म पे जो घोड़े उनकी कवरिंग फीस उतनी रहने वाली है, रहेगी और जो नए फार्म पे घोड़े आए उनकी सबों की फीस में ये डिस्काउंट है। प्रदीप भाई फिर मैं कह रहा हूँ, ये डिस्काउंट ये नहीं कि ये घोड़े चलते नहीं जा। हाँ, लोग यही बोलेंगे भाई फीस कम कर दी तो। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल बाद वापस उतनी हो जानी है, घोड़ी आए या ना आए। ठीक है, आपको मेरे नेचर का पता है। ये सिर्फ मेरे मन में खुशी थी। मैं कोई इनकी फीस पे डिपेंडेंट नहीं बैठा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि लोगों को एक चांस देते हैं ब्रीड करने का, अच्छे घोड़ों से ब्रीड हो। तो अगर अपने को लगा कि वाकई लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, मेरी बात को मान के ब्रीड करने, इधर ये जो भेड़ चाल का कंसेप्ट छोड़ के कि बस वही 2-4 घोड़े और वही भेड़ चाल करनी है, अगर इसको कंसेप्ट को चेंज करेंगे तो मैं अपना हॉर्स वर्ल्ड को हमेशा ही परिवार समझा सारे कोई। और मैं जितनों पे पूरा आ सकता हूँ, जितना और हेल्प कर सकता हूँ मैं आगे को, वो भी करने को तैयार हूँ। मेरे हमेशा आदत रही है कि एक हाथ बढ़ाओ, दूसरा हाथ अगर अगला बढ़ाता है तो अपन पूरे ही समर्पण हो जाओ। तो वो मेरी एक कॉल है। आप देखो, मैं कह रहा हूँ कि आपने मान लो ABC घोड़ों से बच्चे लेके देख लिए, हर आदमी 5-10 साल से ब्रीड कर रहा है ना। अगर आपको उनसे अच्छे कुछ प्रोडक्ट ना निकाल के दूं तो आप बोल। बाकी ये है कि जो सारे घोड़े कवरिंग के लिए चालू है, घोड़े से घोड़ी अपनी घोड़ी मैट करा सकता सिर्फ शाहबाज 10-15 दिन के लिए है, बंद है यानी कि बाकी सारी चालू है। हाँ। बाकी सर फार्म पे अभी सेल के हिसाब से किस किस घोड़े के बच्चे या बच्चियां आपके पास में है यानी कि? हर घोड़े के लगभग हैं, बहुत घोड़ों के हैं। मतलब किसी का भी नाम ले लो आप, सबके बच्चे बच्चियां हैं, सबों के। हाँ। बाकी घोड़ियां वगैरह भी है सर कुछ सेल के हिसाब से, बहुत जैसे अच्छी अधिकतर लोग घोड़ी। चाहते हैं कि भाई गब्बन घोड़ी हम ले। बिल्कुल मिल जाएंगी। और प्रदीप भाई एक और भी मिथ है, वो भी मैं बार बार कहते हैं, हम तो हर वीडियो में कहते हैं, 20 लाख से घोड़ी शुरू है। ठीक है, 20 लाख वाली 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, बाकी कोई 30 की है, कोई 35 की है, कोई 40 की है, कोई 50 की है। पर ऐसा नहीं है कि करोड़ से नीचे घोड़ी नहीं है। ये भी लोग जानबूझ के, यानी कि बहुत सी बार लोग कह देते हैं वहां जाएगा तो यार करोड़ के ही एनिमल मिलेंगे, सब लाख के नहीं मिलेंगे। वो क्यों कहते हैं कि ये बंदा वहां जाए ही ना, या जाके वहां पे रेट पूछे ही ना। देखो आप मैं अब कोई बंदा अपने फार्म पे आया, अपन उसके जेब से जबरदस्ती थोड़ी पैसे निकाल लेंगे।
वो तो देगा जब ही देगा। आप जानवर देखो, रेट पूछो, आपको नहीं समझ आता कोई बात नहीं, ठीक है, पर इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आप रेट पूछो, हमारे पास हर तरह का बच्चा बच्ची घोड़ा घोड़ी अवेलेबल है रेट्स में। आप अपनी डील बैठेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात भाई सर, ये आपको दूसरे फार्म पे जाने का टाइम मिल जाता है कि नहीं मिल नहीं। जाता? मैं तो दो देखो, जगह आज 15 दिन हो गए घोड़े शिफ्ट किए हुए, पर अभी तक मेरे से 15 का भी आज 20-21 दिन हो गए, नहीं जाया नहीं गया। 28 तारीख को घोड़े शिफ्ट करे थे। आप देखो, आज आपने शूट किए हुए आपको 10 दिन हो गए, आज अपने बैठने का ही टाइम 10 दिन के बाद मिला है। बिल्कुल। वहाँ नहीं जाया जाता, बट वहाँ पे डैड होते हैं, बाकी हमारा जिम्मेवार स्टाफ है वहाँ पे, लड़का पुखराज है, तो मेरे से फ़ोन पे बात करके कोई भी बंदा वहाँ जा सकता है। चलो ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है कि लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार था कि भाई गैरी भाई की वीडियो आए, और काफ़ी लंबे टाइम से ये लोगों के बहुत सवाल भी थे जो आपने क्लियर करे। और मेरे को लगता है अगर इसके बाद में भी भाई किसी का डाउट रह जाता है तो उसका हमारे पास में कोई इलाज है नहीं भाई। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद।